स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज़ लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट। आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए, रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। उन्नीस 1999 का कारगिल युद्ध, जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा लिया था, तब भारतीय सेना के साथ भारतीय वायुसेना ने भी मोर्चा संभाला। बेहद कठिन पहाड़ी इलाकों और चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच भारतीय वायुसेना ने शुरू किया ऑपरेशन सफेद सागर। लड़ाकू विमानों ने दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले किए और पाकिस्तानी घुसपैठियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस ऑपरेशन से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो आज भी रोमांचित करते हैं। ग्रुप कैप्टन सेवानिवृत्त अनुपम बनर्जी कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर का हिस्सा रहे फाइटर पायलट हैं। वो बताते हैं कि दुश्मन पर बरसने वाले बमों के साथ हमारे जाबाजों के पैगाम भी जुड़े होते थे। तो आखिर क्या थे वो पैगाम? कारगिल की ऊंची चोटियों पर हवाई मिशन कितने चुनौतीपूर्ण थे और ऑपरेशन सफेद सागर में क्या क्या हुआ? आइए सुनते हैं ग्रुप कैप्टन अनुपम बनर्जी से कारगिल युद्ध के वो अनुभव जो आज भी देश के शौर्य की कहानी कहते हैं। याद है सिर्फ तस्वीरों में, फिल्मों में या श्रद्धांजलि वाले व्हाट्सएप मैसेजेस में। यकीन मानिए, कारगिल बहुत अलग था। उन बर्फीली चोटियों पे टकराना सिर्फ ताकत या हथियारों का काम नहीं था, वहाँ हमारे जांबाजों का हौसला सबसे बड़ा हथियार था। तो आज हम कारगिल की कहानी सुनेंगे, लेकिन तस्वीरों या फिल्मों के ज़रिए नहीं, उस शख्स की जुबानी जो कभी खुद उसका हिस्सा रहा है। स्वागत कीजिए ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड अनुपम बनर्जी सर का। सर का एक परिचय ये भी है कि ये वायुसेना के प्रवक्ता रहे हैं और अपने बालाकोट के वक्त में इनको भारतीय वायुसेना का पक्ष रखते हुए देखा होगा। बल्कि दूसरा परिचय ये है कि इन्होंने टाइगर हिल्स में कारगिल ऑपरेशन के वक्त में ऑपरेशन सफ़ेद सागर के दौरान बम भी गिराए थे। स्वागत है। कारगिल को लेकर जब आप सोचते हैं तो क्या मेमोरीज़ आपके दिमाग में आती हैं? क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं, उन बॉम्ब्स में जो स्लोगन लिखे थे, आप उनके साथ खड़े थे, जोर का झटका धीरे से लगे, विद लव रवीना फ्रॉम फॉर नवाज शरीफ। तो क्या आप कैसे रिकॉल करते हैं कुछ खास लम्हे जो आपके साथ आ गए, रह गए? कारगिल का ऑपरेशन मई एंड से शुरू हुआ था, एयर ऑपरेशन। उसका प्रिपरेशन कुछ दिनों पहले से ही एयरफोर्स के लिए शुरू हो गया था। वहाँ से लेके जब तक ये ऑपरेशन कंक्लूड हुआ था, जो पूरा समय था वो पूरा ही समय मेमोरेबल था। अब उसमें कुछ एक अलग पल चुनना सटीक भी नहीं होगा, क्योंकि हर एक मिशन का एक अलग चैलेंज था और जो गति से वो चीज़ें बदल रहे थे शुरू के दिन से, फिर कुछ इंसिडेंट्स हुआ, हमने कैसे अडॉप्ट किया। सो एक पूरा जो जर्नी था वो एक रोलर कोस्टर राइड जैसा था, जिसमें अप्स एंड डाउन्स था। और हम तब एक यंग फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, हमारे ऑपरेशनल तजुर्बा भी उतना ज़्यादा नहीं था। तो हमारे लिए सब एक बहुत ही फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। और आप जब आर्म फोर्सेस एकेडमी में ट्रेंड होते हैं तो आपका एक सपना रहता है कि अगर कभी देश को कोई लड़ाई लड़े तो आप उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करें। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कोई चाहता नहीं है कि लड़ाई हो, लेकिन आर्म फोर्सेस का काम है लड़ाई रोकना। बट अगर लड़ाई करना पड़े और आप फौज में हो तो आप साइड लाइन में नहीं बैठना चाहते। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि जब ऑपरेशन हुआ, मैं ऐसे एक स्क्वाड में था जिनको बुलाया गया ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और मैं ऑलरेडी ऑपरेशनल एक्सपीरियंस मेरा था तो मैं पार्टिसिपेट कर पाया।
सो कारगिल एंटायर एक्सपीरियंस जो था वो एक अलग एक्सपीरियंस था। जो आपने बोला था जो बॉम्ब में ग्रेफिटी, हाँ वो एक स्पेशल चीज़ था। जो हमारा जो स्क्वाड्रन था 9th स्क्वाड्रन उल्फ पैक, तो हमारे किसी एयर वॉरियर ने ये पहला किसी का आइडिया आया था कि बॉम्ब में ग्राफिटी लिखेंगे। और उन दिनों में बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक के एड्स थे, कैच लाइंस थे। आपको याद होगा जो एक बहुत फेमस लाइन था, ये दिल मांगे मोर, शेर शाह बाय कैप्टन बत्रा, परमवीर चक्रा। उनका जो ये लाइन था वो भी एक सॉफ्ट ड्रिंक का पंच लाइन था। और मेरा जो एक फोटोग्राफ उधर है, जोर का झटका धीरे से लगे, मुझे जितना याद है वो भी एक सॉफ्ट ड्रिंक का पंच लाइन था। और उसके सिवा जिसको जैसा लगा, Ravina Tandon was a very famous actress on those days, and Nawaz Sharif was the prime minister. So anybody who thought anything wrote. There were messages for Imran Khan also, though he was not in politics then. But Imran Khan being the World Cup winning captain, so there were messages which was there. और वो एक अलग जोश था, क्योंकि देखिए आप फाइटर पायलट हैं तो आप तो बॉम्ब गिरा रहे हैं, आप एक्चुअली एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डायरेक्ट एक आपका लिंक है। लेकिन कोई भी एयरफोर्स में अगर फाइटर पायलट ना एक कड़ी का लास्ट पॉइंट है, आप जाके बॉम्ब गिरा रहे हो, लेकिन उस बॉम्ब को तैयार करने में, उस एयरक्राफ्ट को बनाने में एक लंबी लाइन लगे हुए जहाँ से लोग शुरू करते काम। अगर आपको 7 बजे बॉम्ब गिराना है तो उसका काम 3:30-4 बजे से शुरू होता है बेस में, उस जहाज को प्रिपेयर करना। और जो हमारे एयर वॉरियर्स जो बनाते वो भी उनको भी लगता है कि हम पार्टिसिपेट करें, तो शायद किसी का आइडिया है बॉम्ब में ग्राफिटी लिखते हैं। और वो बाद में मीडिया के, कारगिल पहला एक टेलीवाइज्ड वॉर था इंडिया के लिए, और जब टीवी में आए, न्यूज़पेपर में आए, ये फोटो बड़ा फेमस हुआ। हाँ उसमें 9th स्क्वाड्रन जुड़े। हाँ मेरा एक तस्वीर भी है एक इंटरव्यू में। प्रोबेबली मुझे जब उस बॉम्ब के पास में बैठा था, कभी मुझे लगा नहीं कि इतने साल तक वो फोटो सर्कुलेट होगा। Maybe I was extremely lucky, but वो फोटो अभी भी तो फोटो जब घर परिवार के लोगों ने देखा तो किस तरह रिएक्ट किया? हाँ क्या है कि अभी जो हमारे बच्चे हैं ना, वो काफ़ी दिन से भूल गए कि हम कभी पायलट्स भी थे, क्योंकि इतने दिन से नहीं देखे। तो फोटो देख के उनको याद आ जाता है, हाँ पापा कभी पायलट भी थे और कभी लड़ाई भी लड़े थे। सो यस, इट्स अ गुड थिंग टू सी योरसेल्फ इन योर यंग अवतार एंड विद अ लाइव बॉम्ब बिलो, सिटिंग बिलो एन एयरक्राफ्ट जो आपका माशूका है MiG-27। सो ये एक अलग फीलिंग है। Yes, I like that photo every time I see it. डायरेक्ट रवीना टंडन ने भी पिक्चर्स जरूर देखी होंगी, तो कभी ऐसा हुआ कि कोई कन्वर्सेशन हुआ हो, कभी मिले या कभी? हाँ, रवीना जी खुद आए थे। इनफैक्ट कुछ सेलिब्रिटीज़ उन समय का, काफ़ी सारे लोग थे। जावेद अख्तर साहब थे, शाबाना आज़मी जी थे, सलमान खान, रवीना टंडन जी थे, बहुत सारे लोग थे जो आए थे। और ये आर्मी के जो फॉरवर्ड बेसिस था, ये टुवर्ड्स द फैग एंड ऑफ द ऑपरेशन था। जब ऑपरेशन फुल फ्लेज में चल रहा था तब नहीं, लेकिन जब बाद में वो लोग आए थे तो रवीना टंडन जी भी आए थे। मुझे जितना याद है वो बोले थे हमने वो फोटो देखे हैं, तो कैन आई सी दैट बॉम्ब? तो किसी ने बताया कि वो बॉम्ब तो गिर गया मैम, लेकिन जो बॉम्ब गिरा है उन पायलट्स के साथ आप फोटो खींच सकते हैं। तो मतलब बेसिकली I think she also must have liked it, that in a bomb your name is going with a message to the prime minister of your of enemy country. It itself is a privilege. It shows your standing in the film fraternity. So I'm sure she also liked it. आपने बताया आप सर MiG-27 फ्लाई करते थे उस वक्त, तो जब कॉकपिट में होते थे तो क्या चलता था जब आप मिशन के लिए टेक ऑफ कर रहे होते थे, और किस तरह का एयरक्राफ्ट था, किस तरह इन ऑपरेशंस को परफॉर्म किया गया? एक्चुअली 2-3 दिन पहले मेरा वाइफ के साथ मुझे किसी चीज़ का डिस्कशन हो रहा था, और मैंने उनको बोला ये लोग कैसे करते होंगे। तो उन्होंने बोला है कि आप अपना टाइम सोचो। जब आप फाइटर कॉकपिट में बैठते थे तो आपको क्या वो सर्कमस्टांस को कोई मायने रहता था? तो तब मुझे अचानक याद आया शायद नहीं, क्योंकि जो ट्रेनिंग होता है ना वो इसीलिए होता है। आप जब तक आप जहाज में जा रहे हो, आप ब्रीफिंग ले रहे हो, हाँ आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ दौड़ रहा है, लेकिन एक बार जब आप कॉकपिट में बैठते हो तो वो एक ड्रिल है। यू एक्चुअली आर एज गुड एज यू ट्रेन, ये कहावत है, सोल्जर इज एज गुड एज यू ट्रेन। इट इज़ वेरी ट्रू फाइटर पायलट्स के लिए भी। तो आपका ट्रेनिंग जो होता है वो तब टेक ओवर कर लेता है। यू गो थ्रू अ ड्रिल, आपको एक एयरक्राफ्ट स्टार्ट करना है,
उसको टेक ऑफ करना है ठीक तरह से, फॉर्मेशन के साथ ले जाना है, आपको नेविगेट करना है टारगेट तक, आपको अपने आप को सेफ रखना है, आपको कुछ टैक्टिकल एक्शंस लेना है अगर ज़रूरत पड़े, आपको बॉम्ब जो अटैक है वो पैरामीटर्स आपको लाना है, बॉम्ब ठीक तरह से गिराना है, बॉम्ब या रॉकेट जो भी हो, जो भी मिसाइल, जो भी आपका वेपन लोड हो, और जब करके आपको जाना है, आप अपने आप को सेफ रखना है, आपको देखना है कि आपके साथ जो आपके मेंबर्स है वो भी सेफ है, और जब तक आप सेफली लैंड करके स्विच ऑफ नहीं कर रहे हो, यू आर गोइंग थ्रू अ ड्रिल, तो आपके दिमाग में तो दूसरा कुछ चीज़ का आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ, बीच में अगर कुछ हो जाए, जैसे किसी ने इजेक्ट कर गया, जैसे मैं उस मिशन का पार्ट था जिसमें फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता ने इजेक्ट किया था, उस कोऑर्डिनेटर आहूजा भी जिसमें इजेक्ट किए थे, तो जब ऐसा कुछ होता है उस टाइम में आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें दौड़ता है, लेकिन वो उस एंगल से नहीं कि कोई इमोशनल एंगल, तब आपका एक ऑपरेशनल एंगल आ जाता है कि व्हाट इज़ माय बेस्ट रोल नाउ, कौन सा कॉल मैं अभी दूं जिसमें ये सिचुएशन में अभी इम्प्रूव होए, हाउ डू आई कम्युनिकेट इट बैक टू द बेस। तो ये सारे ऑपरेशनल चीज़ें आपके दिमाग में इतने ज़्यादा, और देखिए जो फाइटर मैं उड़ाता था उसमें सिर्फ एक ही पायलट का जगह है, तो आप यू आर द पायलट, यू आर द नेविगेटर, आप ही बॉम्ब ऑपरेटर हो, तो आपके पास वर्कलोड इतना ज़्यादा है, आपके पास शायद सोचने के लिए उतना टाइम नहीं होता। ये सब कुछ सेकंड्स में चल रहा होता है। बिल्कुल, और एक कहावत होता है स्प्लिट सेकंड डिसीजन, फाइटर्स के लिए वो ट्रू भी है, क्योंकि आपका जहाज का स्पीड और आपका जो सिचुएशन का चेंजिंग, उसका डायनामिक इतना ज़बरदस्त होता है कि आपके पास टाइम बहुत कम होता है, टाइम बहुत बहुत क्रिटिकल होता है। आपको शायद पता होगा कि फाइटर पायलट्स का निकनेम होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आप किसी को हवा में ना पूरा नाम लेके बुला नहीं सकते हो, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अनुपम बैनर्जी आप ऐसे करो नहीं, वो मेरा जैसे निकनेम था पॉम दाहिने टर्न करो या बाएं टर्न करो, तो वो आरटी में जो आप बात करते हो रेडियो टेलीफोन में, उसमें भी स्पेस बहुत कम होता है। टाइम का जो वैल्यू है ना, वो आपको हमारा प्रोफेशन में बहुत अच्छी तरह से पता चलता है, ईच सेकंड का वैल्यू क्या है। तो यस, इट इज़ ट्रू दैट। उन साथियों की सर याद आती है जो आपके साथ उड़े तो लौटे नहीं, या किसी बिल्कुल, अनहोनी का शिकार मतलब हुए? किस तरह के एक्सपीरियंस थे वो सॉर्टी कैसी थी, वो कैसे मिशन? स्क्वाड लीडर आहूजा मेरे स्क्वाड्रन में नहीं थे, वो 17 स्क्वाड्रन में थे, और जो मेरा स्क्वाड्रन था 9 और 17 स्क्वाड्रन, वो दोनों स्क्वाड्रन एक ही जो हम बेस के अंदर देयर आर वेरियस प्लेसेस ईयरमार्क फॉर स्क्वाड्रन्स, तो हम एक ही जगह से दोनों स्क्वाड्रन ऑपरेट कर रहे थे। तो जैसे कि दोनों स्क्वाड्रन बहुत खुल मिल गए थे, एक ही परिवार जैसे हम लोग ऑपरेट कर रहे थे, जबकि उनका जहाज़ था MiG-21, हमारा MiG-27, उनका रोल भी थोड़ा सा अलग था, हमारा भी थोड़ा सा अलग था, लेकिन हम सब एक साथ कर रहे थे। और स्क्वाड लीडर आहूजा फ्लाइट कमांडर थे 17 स्क्वाड्रन का, विच इज़ लाइक ए सेकंड इन कमांड, और उनका जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो थे उन दिनों विंग कमांडर BS धनोआ, जो बाद में चीफ बने, और जब वो चीफ बने मैं एयरफोर्स का स्पोक्स पर्सन बना, और मेरे स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे विंग कमांडर अवतार सिंह, और मेरा फ्लाइट कमांडर थे स्क्वाड लीडर भटनागर। सो ये जो पूरा टीम था, इट वाज लाइक ए लार्ज फैमिली, और उस सॉर्टी में जब वो नहीं आए तो वो एक शॉक तो था ही, आपका एक कोई एल्डर ब्रदर जैसे वो नहीं रहे, उनका आपको पता है ही इज़ नो मोर, दैट डज इफेक्ट। बट आई थिंक जो होता है उसके बाद ना आपका रिजॉल्व बढ़ जाता है कि, और क्योंकि उनके साथ जो हुआ था वो गलत हुआ था, उनको आप जब लड़ाई लड़ते हो, लड़ाई में आपका एक लड़ाई, आप मर्सनरी नहीं हो, आप एक आर्म फोर्सेस का सोल्जर हो, आपका लड़ाई में भी उसूल होता है। जब आप कहीं पे प्रिजनर ऑफ वॉर होते हो, आपके कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है जिनेवा कन्वेंशन के अंडर, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको एनिमी वही मर्यादा दे जो एक सोल्जर को देना चाहिए, और जो कि भारतीय सेना ने किया है। आपको पता है कारगिल वॉर में वीडियोस है, जब किसी का डेथ हुआ, जब पाकिस्तान ने अपना सोल्जर्स के बॉडी लेने से इनकार कर दिया, तब हमने उनको जो सम्मान एक सोल्जर को मिलना चाहिए वो हमने दिया है, क्योंकि वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, तो उनका कोई सेक्रीफाइस कम नहीं है हमसे, और एक कोई भी ट्रू सोल्जर ये करेंगे। लेकिन ये हमने हमारा ओपोनेंट से देखा नहीं, और स्क्वाड लीडर आहूजा को बहुत क्लोज रेंज से गोली मारा गया था, विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ सिविलाइज्ड नेशन। बट जो हुआ तो वो आपका रिजॉल्व बढ़ा देता है कि ऐसा हुआ है, और आपका जो पूरा टीम है ना उसका और एक बॉन्डिंग बन जाता है।
तो डर नहीं होता उसमें। क्या होता है, आपका रिजॉल्व और बढ़ जाता है कि आपको जो भी आगे करना है वो और अच्छी तरीके से करना है। सो और फ्लाइट लिफ्टर नचिकेता तो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, वो मेरा एकदम यंगर ब्रदर जैसा है, मेरी स्क्वाड में है, मेरे से थोड़ा सा जूनियर है, छोटा भाई जैसा है। जब वो हमें पता चला प्रिजनर ऑफ वॉर है, उनका जो सेफ्टी उसका तो डेफिनेटली, और मैं शायद आई एम वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन हु केम टू नो, क्योंकि उस टाइम में जब ये खबर आया चीफ मार्शल टिपनिस के पास, एक कागज़ में लिख के किसी ने उनको दिया है, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, बिकॉज वो सॉटी के बाद वो जानना चाहते थे और श्रीनगर में आए थे कि क्या हुआ था। तो तब मुझे देखा लिखा हुआ था नचिकेता प्रिजनर ऑफ वॉर। अब प्रिजनर ऑफ वॉर आपको पता नहीं है क्योंकि आपने प्रिजनर ऑफ वॉर सुना है, 1971 में लास्ट टाइम हुए थे, दिस वाज 1999, 28 साल हो गया था और मेरा उम्र ही 28 साल का था। तो पहली बार आपका कोई साथी प्रिजनर ऑफ वॉर है, आपको नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, एक दुश्चिंता तो रहता ही है। लेकिन फिर हमें पता था वो भी सोल्जर है, कर ही लेगा, ट्रेनिंग तो सब एक ही साथ लिए है, तो कैसे भी करके मैनेज तो कर लेगा। और अब लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर।